नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो हिंदी की किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए थे। हो सकता है कि आपकी आने वाली परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाएं। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, त्रोटन किसका तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए तैरना, बी तिनका, सी त्योहार या ऑप्शन डी तोड़ना। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? त्रोटन किसका तत्सम शब्द होगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तोड़ना। तोड़ना का तत्सम शब्द है त्रोटन, यानी तोड़ना तद्भव शब्द है और त्रोटन उसका तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवण का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन ए आलसी, बी अलोना, सी अलग या ऑप्शन डी लवण। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अलवण का तद्भव रूप क्या है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अलोना। अलोना तद्भव शब्द है और अलवण तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। ये उसमें मैचिट में प्रश्न पूछा जाता है। अलवण का तद्भव शब्द हो जाएगा अलोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृष्णा का विलोम शब्द होगा? ऑप्शन ए संतुष्टि। अब देखिए अगला प्रश्न है, तृष्णा का विलोम शब्द होगा? ऑप्शन ए संतुष्टि, बी विहित, सी वितृष्णा या ऑप्शन डी जिज्ञासा। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, तो ध्यान से इसका आंसर देखिएगा कि तृष्णा का विलोम शब्द क्या है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा वितृष्णा, याद रखिएगा। तृष्णा का विलोम शब्द हो जाएगा वितृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसीज किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए महादेव, बी विष्णु, सी कामदेव या ऑप्शन डी इंद्र। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? मनसीज किसका पर्यायवाची शब्द है? और अगर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कामदेव का। मनसीज किसका पर्यायवाची शब्द है? कामदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंडरीक किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए गुलाब, बी कमल, सी कुहुक या ऑप्शन डी पक्षी। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पुंडरीक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमल का। पुंडरीक कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। और वैसे पुंडरीक का अर्थ है सफेद कमल के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर कमल दिया गया है, कोई बात नहीं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदरतन का तद्भव शब्द होगा? ऑप्शन ए उगलना, बी उधार, सी उबटन या ऑप्शन डी ऊंट। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। उदरतन का तद्भव शब्द होगा उबटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमेय का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अतुलनीय, बी अनुपमेय, सी अनुपम या ऑप्शन डी अनुपस्थित। तो राइट आंसर क्या होगा? और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, उपमेय का विलोम शब्द पूछा गया था, तो आपको याद रखना है ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी राइट आंसर होगा अनुपमेय, याद रखिएगा। उपमेय का विलोम होगा अनुपमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए लाघव, बी लघुत, सी लघुता या डी लघुतम। तो राइट आंसर क्या होगा? गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? तो गौरव का विलोम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही सही होगा, लाघव। गौरव का विलोम होता है लाघव, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, तो ध्यान से आंसर देख लीजिएगा। गौरव का विलोम पूछा जाए तो राइट आंसर होगा लाघव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे ऋणी कहा जाएगा या ऑप्शन बी उऋणी कहा जाएगा या सी कृतज्ञ कहा जाएगा या ऑप्शन डी उऋण कहा जाएगा। तो देखिए जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। तो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों तो गलत हैं, ना ही ऋणी होगा ना ही कृतज्ञ। अब या ऑप्शन बी उऋणी होगा या ऑप्शन डी उऋण होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जिसने ऋण को चुका दिया है, यानी जिसने ऋण दे दिया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है ऑप्शन डी उऋण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी उऋण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ सहन करने की शक्ति रखता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए सहनशील कहा जाएगा या ऑप्शन बी सर्वशक्तिमान कहा जाएगा या ऑप्शन सी सर्व सहिष्णु कहा जाएगा या डी तितिक्षा कहा जाएगा। तो देखिए जो सब कुछ सहन करने की शक्ति रखता हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सर्व सहिष्णु। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कि जो सब कुछ सहन करने की शक्ति रखता है,
के लिए एक शब्द होता है सर्व सहिष्णु। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थ का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए आदर्श, बी उचित, सी अनुचित या डी कृत्रिम। तो राइट आंसर क्या होगा? यथार्थ शब्द का विलोम क्या होगा? और यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक, और वास्तविक का जो विलोम हो जाएगा यानी क्या होगा इसका विलोम? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कृत्रिम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम। यथार्थ का आपसे पूछा जाए विलोम तो कृत्रिम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुत्थ का तद्भव शब्द होगा। ऑप्शन ए अंगूठी, बी अनाड़ी, सी अनमना या ऑप्शन डी अनूठा। तो राइट आंसर क्या होगा? और ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, तद्भव तत्सम से ये प्रश्न आया था कि अनुत्थ का तद्भव बताइए। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अनूठा। अनुत्थ का तद्भव रूप होगा अनूठा। अंगूठी गलत है, ऑप्शन ए की तरफ मत जाइए, ऑप्शन ए गलत है। अनुत्थ का तद्भव होगा अनूठा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकन्या शब्द में समास है। ऑप्शन ए बहुब्रीहि, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष या ऑप्शन डी द्वंद्व। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, और कोशिश यही की गई है हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक से प्रश्न लिए जाएं ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। तो देखिए समास से यह प्रश्न लिया गया है, और वो भी वह प्रश्न लिया गया है जो पूछा गया था कि राजकन्या शब्द में समास बताइए, बहुब्रीहि होगा या कर्मधारय, तत्पुरुष होगा या द्वंद्व। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले अगर आपका इसका विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा? राजकन्या का विग्रह करने पर मिलेगा राजा की कन्या। तो यहाँ पर देखिए विभक्ति क्या होगी की, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। द्वंद्व, द्वंद्व की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए, जहां पर दोनों शब्दों की प्रधानता हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जहां पर दोनों शब्दों को छोड़कर किसी तीसरे अन्य पद की प्रधानता हो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, और जहां पर विशेषता हो वहां पर कर्मधारय समास होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन ने बाण से मछली को मारा, वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक या डी अपादान कारक। देखिए ये भी प्रश्न ऐसा लिया गया है जो परीक्षा में पूछा जाता है और काफी लोगों से गलत भी होता है। तो ध्यान से इसका आंसर देखिएगा कि अर्जुन ने बाण से मछली को मारा, वाक्य में कारक आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, करण कारक। क्यों होगा? देखिए यहाँ पर विभक्ति है से, और से विभक्ति किसकी होती है? अपादान कारक की और करण कारक की। तो अपादान तो यहाँ पर होगा नहीं, ना ही अलगाव है, ना भय, ना तुलना, तो यहाँ पर बचेगा करण कारक। अब देखिए से विभक्ति का प्रयोग अगर साधन के रूप में होता है तो वहां करण कारक होता है, क्योंकि अर्जुन ने किसकी सहायता से मछली को मारा, यानी बाण की सहायता से, बाण से मछली को मारा। तो यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग किया गया है साधन के रूप में, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ही एक प्रश्न पूछा जाता है कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो वहां पर भी करण कारक ही होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन की बहन बीमार है, वाक्य में कारक आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्ता कारक, बी अधिकरण कारक, सी करण कारक या डी संबंध कारक। तो देखिए सोहन की बहन बीमार है, तो कारक क्या होगा? कर्ता कारक होगा? नहीं, ऑप्शन पहला तो गलत है। अधिकरण कारक होगा? वो इसलिए नहीं होगा, आप सीधे देख सकते हैं कि अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वह होती है मैं या पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। करण कारक की विभक्ति होती है से, जो कि साधन के रूप में प्रयोग की जाती है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा संबंध कारक। याद रखिएगा संबंध कारक की जो विभक्तियां होती हैं वो होती हैं का, की, के। याद रखिए ये भी इनसे प्रश्न बनता है, काकी के, नानी ने और रारी रे। याद रखिएगा नानी ने और रारी रे, ये जो विभक्तियां होती हैं वो संबंध कारक की होती हैं। तो यहाँ पर था कि सोहन की बहन बीमार है, तो कारक हो जाएगा संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कृत कहा जाएगा, या बी उदर दास कहा जाता है, या सी आस्तिक कहा जाएगा, या ऑप्शन डी भक्त दास कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास, वाक्यांश के एक शब्द क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि उसको क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए अलग से ई ऑप्शन में जोड़ देता हूं, उसको कहा जाता है आही तक। आही तक कहा जाता है, ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा आही तक। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कोई बात नहीं,
ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, उसे कहा जाएगा आहितक। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशय किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए कपास, बी ऊन, सी रेशम या ऑप्शन डी चमड़ा। तो राइट आंसर क्या होगा? कोशय, यहाँ पर मात्रा लगा लीजिएगा। कोशय किसका पर्यायवाची शब्द होगा? तो देखिए आपको याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा रेशम का। कोशय पर्यायवाची शब्द होता है रेशम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रादेशिक, बी माधुर्य, सी व्याप्त या ऑप्शन डी प्रमाणिक। तो देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए प्रश्न सही कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक है। प्रश्न होना चाहिए था कि अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो देखिए प्रादेशिक बिल्कुल सही लिखा गया है, माधुर्य और व्याप्ति तीनों ही शब्द सही हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रमाणिक यहाँ पर गलत रूप से लिखा गया है, यहाँ पर सही रूप से लिखा जाएगा प्रामाणिक। प्रामाणिक याद रखिएगा, ये पूछा जाता है प्रश्न, प्रामाणिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी देख लीजिएगा, प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्ति का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए विराग, बी विरक्ति, सी द्रोभाव या ऑप्शन डी सशक्ति। तो राइट आंसर क्या होगा? अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विरक्ति। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, और ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, तो ध्यान से इसका आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभीर का तद्भव शब्द होगा। ऑप्शन ए अहीर, बी अमीर, सी गंभीर या ऑप्शन डी आंगन। तो राइट आंसर क्या होगा? आभीर का तद्भव पूछा गया, यानी आभीर तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, अहीर। याद रखिएगा, अहीर जो है तद्भव शब्द होगा और आभीर तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए पृष्ठभूमि कहा जाएगा, या मंच पीठ, सी नेपथ्य या डी रंगमंच। तो ये हिंदी की काफी बड़ी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। वैसे तो जो भी प्रश्न लिए गए हैं परीक्षा के ही प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं हिंदी की अलग अलग परीक्षाओं में, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए जाते हैं चैनल पर। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली ही प्रश्न कराए जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो देखिए रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, इसको कहा जाता है ऑप्शन सी नेपथ्य। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? कुसुम, मंजरी, पुष्प या मुकुल। तो क्या अर्थ होता है? जो पुष्प यानी फूल पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन डी मुकुल। ऑप्शन डी मुकुल कहा जाता है। अगर मुकुल ऑप्शन में ना हो, कली दे रखा हो, तो कली भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मुकुल ऑप्शन में है तो मुकुल, और मुकुल नहीं है तो कली भी राइट आंसर होगा। जो फूल पूर्ण रूप से विकसित ना हो उसके लिए एक शब्द होता है मुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन ते किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए कौआ, बी तोता, सी कबूतर या ऑप्शन डी गरुड़। तो राइट आंसर क्या होगा? वैन ते किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गरुड़ का। याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वैन ते गरुड़ का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए सरल प्रश्न है, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा डी, षष्ठ यहाँ पर राइट आंसर होगा, बाकी ए बी सी तीनों ही गलत है। तो यह था वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं बार बार कहता हूं क्योंकि चैनल पर डेली ही परीक्षाओं वाले प्रश्न कराए जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।